पाकिस्तान की सियासत का खेल अब इंतहाई गंदा होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से पहला कदम उठा लिया गया है और इस सब के अंदर अब इंपोर्टेड सरकार और तमाम तर जो हैंडलर्स हैं, यूं लग रहा है कि उनकी बौखलाहट अपने आखिरी दर्जे पर पहुंच चुकी है। और इस बौखलाहट में अब वो शायद बुशरा बीबी, जो कि एक घरेलू खातून हैं, उनकी गिरफ्तारी से भी बाज ना आए। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक के हवाले से एक नया सरप्राइज आया है। पाकिस्तान का इस वक्त जो मुझे लगता है वो बिल्कुल जो है ना बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा रहा है। मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे एक लॉयर था, तो फिर मैंने अभी ये डिसीजन किया है कि मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ या किसी और कंट्री मूव कर जाऊँ। यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। इमरान खान की पत्नी गिरफ्तार होने की बात तेज चल रही। इमरान खान के करीबियों को उठाया गया, शेख राशिद हो, फवाद चौधरी हो, उसके पहले शहबाज गिल, आजम चौधरी, इन सब लोगों को उठाया गया, जेल के अंदर टॉर्चर करके बाहर वापस छोड़ दिया गया कि जब अपना मुंह काला तो हमने कर ही दिया, जब बेइज्जती करा था रिपब्लिक में। अब इस इतनी ज़्यादा भी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें बदलाव आते चले जा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नेताओं को परवाह ही नहीं है। पाकिस्तानी नेताओं को परवाह ही नहीं है कि उनके देश में अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, फंड कहाँ से आएंगे, देश कैसे चलेगा, कैसे देश के आगे चल के इकोनॉमी चलेगी, जीडीपी कैसे पकड़ में लाए, कुछ नहीं। पाकिस्तानी इसी तरीके मैं चाहता हूँ अगले जब तक पाकिस्तान है एग्जिस्टेंस में तब तक ऐसे ही पाकिस्तानी नेता रहें। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ये देश बर्बाद होता चला जाएगा। और अब जब चंद घंटे रह गए हैं जेल भरो तहरीक के आगाज से, उसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने तख्ते इस्लामाबाद हिलाकर रख दिया है। बड़ी पेशरफ्त हुई है। चौधरी परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत हो चुकी है। उनका जो ओहदा है वो बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई का मरकजी सदर बनाने का फैसला हो चुका है। उस हवाले से भी डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि उन्हीं से आगाज कर लेते हैं। पिछले वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि इत्तलात यही है। जमान पार्क में इस वक्त यही बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की चौधरी साहब से मुलाकात होनी है और उसमें तमाम तर मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। चौधरी परवेज इलाही अपने तमाम तर साथियों के साथ इमरान खान साहब से मिले। उसके बाद फवाद चौधरी और चौधरी परवेज इलाही ने, उनके तमाम तर साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बेसिकली अपने जो 10 साबिक अरकान असम्बली है उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से परवेज इलाही ने लाहौर के जमान पार्क में मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। फवाद चौधरी ने बताया कि तवील बहस के बाद आज परवेज इलाही और दीगर रहनुमा काफ लीग छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए हैं और आज के बाद वो पीटीआई का हिस्सा होंगे। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ लीग जो है वो एज इट इज उसे छोड़ के जिस तरह से वो थी वो अपनी मौत आप मर जाएगी, और काफ लीग को पीटीआई में जम नहीं किया गया। ये जितने अफराद आए हैं इन्होंने बेसिकली काफ लीग को छोड़ा है और फिर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि हम आज शामिल होने वालों को खुशामदीद कहते हैं और नए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होगा। परवेज इलाही ने इमरान खान का साथ देने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। साबिक वजीर आला पंजाब के इसरार पर फवाद चौधरी ने बताया कि परवेज इलाही को पीटीआई का सदर बनाना है और सीनियर क़यादत ने इसकी मंजूरी दे दी है। हमारे आइन के मुताबिक इस पर आगे चलेंगे और इस पर अमल दरामद होगा। यानी चौधरी परवेज इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सदर बनाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मरकजी सदर बनाने की सिफारिश सीनियर क़यादत ने की है, यह बेसिकली इन्होंने कहा। इस मौके पर परवेज इलाही ने कहा कि हम डटकर इमरान खान के साथ खड़े हैं, साथियों को मजबूत करेंगे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मरकजी सदर बनाने का कह दिया है, इमरान खान की ख्वाहिश पर मैं काम करूंगा। और इससे कबल मैं आपको यह भी बता दूं कि चौधरी शुजात जो हैं उन्होंने इस सब के अंदर एक मूव खेला है और पता नहीं अब काफ लीग पीछे बच भी गई है कि नहीं, और मुझे ये कहना भी चाहिए कि काफ लीग एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, क्योंकि इस इशू की बेस पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, फॉर एग्जांपल हमारी आर्मी है, वो बहुत ज़्यादा फंड जो है वो इस्तेमाल करते हैं और वो लेते हैं। इसलिए मैं तो समझता हूँ अगर आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा है कि
डायलॉग के थ्रू इस इशू को हल किया जाए। इस देखें जो अपना इंडियन रुपया है, उनकी करेंसी है, वहाँ पे डॉलर 100 का और हमारा 270 के लगभग है। इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ हम ट्रेड करें और ट्रेड के थ्रू ही हम डॉलर को नीचे ला सकते हैं। इसी तरह जो मशरक़ वाला हमारा बॉर्डर है, उस पे इंडिया के साथ भी हम अगर डायलॉग करेंगे तो इश्यूज रिजॉल्व होंगे। जिस तरह मनमोहन सिंह साहब पाकिस्तान में आए थे तब भी बेहतरी की तरफ डायलॉग जा रहे थे। सर मैं सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह और उसके रसूल पर अगर आप ईमान रखते हैं तो हमारा पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखता है। बहुत कंट्रीज़ हैं और ये सर्वाइव कर रहा है और इंशाल्लाह सर्वाइव करता रहेगा। ऐसे हालात हर किसी, अगर आप एक घर को मान लेना, एक घर पे अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम वो देखते हैं कि कुछ अरसों बाद, कुछ सालों बाद वही घर ग्रूम कर रहा होता है, वही लोग ग्रूम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे देख ले जो लास्ट रिपोर्ट आई है, कितने स्टूडेंट हर साल जो है आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि उनको यहाँ पे लगता है हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, और उसके साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हम किसी किस्म के उनके साथ अगर करेंगे तो हमें ही नुकसान हो। यहाँ पे खुशहाली होगी, ट्रेड होगी, तो यहाँ के जो सूरत हाल है, यहाँ के हालात हैं जो वो बेहतर होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो भी नेबरिंग कंट्री है वहाँ उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए, और इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन जो है, सियासतदान, वो एक पेज पर बिल्कुल नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है वो एक पेज पर आया ही नहीं है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनके अपने इंटरेस्ट हैं, और जो हमारे सियासतदान हैं उनके अपने इंटरेस्ट है। अगर हालात अच्छे होंगे तो हम इस दुनिया पे या इस माशरे के अंदर हम सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी लॉयल है और वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो भी लॉयल है। यहाँ के हुक्मरान जो हैं, चाहे वो जो भी आ जाए, इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जो भी आ जाए, उन्होंने यार हमसे खाया ही है मुल्क को। गरीब को क्या दिया है? हर बंदा जिसके पास 100 थे उसके 200 हो गए हैं, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था उसके पास 0 हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी है और आर्मी है, हमारे सियासतदान है और प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। जब भी उनको रिजॉल्व इश्यूज़ को करने की बात आती है तो वो खींचातानी वहाँ पे उनका रुपया जो है वो 100 रुपये, अपना डॉलर जो है 100 रुपये पे हमारा देख ले किस पे, और हम ये कहें इस बेस पे कि वो हमारा दुश्मन है, हम ये है वो है, इस बेस पे हम कहते रहे कि हम उनके इक्वल है और हम उनके बराबर है। ये इस तरह नहीं हो सकता। इंडिया में ये फ़र्क है कि उनके ब्यूरोक्रेसी, उनके जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो एक पेज पर है, और जो मुल्क के इंटरेस्ट में होता है उस पर वो काम करते हैं। हमारे जब भी इंटरेस्ट के, मुल्क के इंटरेस्ट की बात होती है तो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। बड़ी बात तो ये है हमारी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, जो सियासतदान है वो बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है। कोई ऐसा सियासतदान दिखाएं जो गरीब हो और उसने इलेक्शन लड़ा और वो पाकिस्तान की सियासत में आया और वो गरीब रहा हो। जो भी सियासतदान आता है गरीब हो तो वो अमीर तरीन हो जाता है और आवाम वहाँ की वहाँ रही। फ्यूचर पाकिस्तान का इस वक्त जो मुझे लगता है वो बिल्कुल जो है ना बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा रहा है। मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे एक लॉयर था, तो फिर मैंने अभी ये डिसीजन किया है कि मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ या किसी और कंट्री मूव कर जाऊँ। साथियों, पाकिस्तान के अंदर राजनीति नए नए मोड़ लेती रहती है। पाकिस्तान की हालत क्या हो रही हो, पाकिस्तान को आज फंड की ज़रूरत है, पाकिस्तान आज अपने देश को सरवाइव नहीं कर पा रहा, सरकार के पास इतना खजाना नहीं बचा है कि वो देश को चला पाए। इन सब चीज़ों के बाद भी पाकिस्तानी नेताओं को, अच्छा पाकिस्तान की पब्लिक भी इतनी बड़ी जाहिल है, हमको वाकई में समझना पड़ेगा। इतनी शायद ही किसी जगहों की पब्लिक जाहिल होती हो। एक तरफ कहेंगे कि खजाने खाली पड़े हैं, खजानों में जो है वो पैसा ही नहीं, पूरा कंगाली छाई हुई है, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं है। दूसरी तरफ उसी कुर्सी पे बैठने के लिए करोड़ों के इवेंट्स, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चलाना है, चुनाव में सैकड़ों करोड़ का खर्चा होता है, तो वो सब भी उधर इतना खर्चा भी होता रहेगा। क्यों होता है आखिर? स्वाभाविक सी बात है, ये सबको पता है। अंग्रेज़ों ने जो डेमोक्रेसी लाए थे, ये हमारे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ये डेमोक्रेसी लाई ही इस तरीके से गई है। यहाँ पर करप्शन करना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सारे देशों की अगर बात करें तो जहाँ 3-4 देशों में डेमोक्रेसी है, जो साउथ एशिया की अगर बात करो, सब में डेमोक्रेसी है ही ऐसी कि वहाँ पे करप्शन होगा ही होगा। अब स्वाभाविक सी बात है, एक विधायक बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं? एक विधायक बनने के लिए एक चुनाव में अमूमन जो माना जाता है वो 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में अमूमन खर्चा होता है। कई लोग तो इतने बड़े बड़े मोटी जेबों वाले, डीप पॉकेट वाले होते हैं, वो तो 10-10, 20-20 करोड़ फूंक डालते हैं। ये सच्चाई है। भारत में, पाकिस्तान में, सब देशों में ऐसा ही होता है। मिनिमम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तो लगना ही लगना है, कोई फ्री में नहीं होता चुनाव। उसके बाद उसको तनख्वाह कितनी मिलती है? 1 लाख, 1.5 लाख के बीच में।
अब ये क्या बेवकूफ़ी बनाने वाली बात है कि जो कोई इतना पैसा लगा के आएगा वो 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह के लिए तो आएगा नहीं। बड़ी आराम सी बात है। बिना करप्ट हुए आप पॉलिटिक्स में सरवाइव ही नहीं कर सकते। ये जानते थे अंग्रेज इस बात को, इसलिए जानबूझ के ऐसा नियम ही बनाया था। मतलब कि आपको चीटिंग करनी ही पड़ेगी, इतना कठिन है एग्ज़ाम। मतलब कि जो आपको पढ़ाया गया उसके बाहर दूसरी किताब से आ रहा है तो वो आपको उसे चीटिंग करनी ही पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, चीटिंग करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद कहते हो देखो चलो चीटिंग हो रही है। पब्लिक हमेशा नेताओं के विरोध में रहे, इसलिए ये चीज़ करी गई थी। बहरहाल पाकिस्तान में, लेकिन वो भारत के नेताओं से कई गुना आगे निकल गए। वहाँ पर कोई मतलब नहीं है देश से, कम से कम भारतीय नेता देश के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। मैं आज भी आपको एक चीज़ बताऊँ बहुत अच्छे से, शुरुआत से लेकर पहले प्रधानमंत्री से लेकर अभी के प्रधानमंत्री तक, ठीक है कुछ चीज़ों में कई लोगों ने गलत की, कई लोगों ने अच्छे काम किए। जैसे नेहरू साहब ने जो कश्मीर मुद्दे पे और कुछ मुद्दों पे किया, मैंने कई बार उसका जो है वो क्रिटिसाइज, उसका आलोचना खुलेआम की है। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी, पहले प्रधानमंत्री से हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना खराब नहीं मिला है हमारे देश को। हमारे यहाँ भी जितने भी नेता थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने हिसाब से बनाई। भले ही उन्होंने कुछ गलत चीज़ें करी, वो कुछ चीज़ों के लिए आप उनको क्रिटिसाइज करो, बात सही है। लेकिन एक बार आप पाकिस्तान के नेताओं को उठा करके देखो, इतने बुरे बुरे भी नेता हो सकते हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ भारत में जितने भी नेता थे सब पाकिस्तान के नेताओं से तो हजारों गुना अच्छे थे।